हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं मेरी ये कांच की केटल टूट चुकी है। बहुत बुरी कंडीशन है इसकी और इसे अब मैं किचन में तो यूज़ नहीं ले सकती। आज सुबह मेरी मेड से ये टूट गई और बहुत ही सॉरी फील कर रही थी, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसे हम अपने क्राफ्ट में कहीं ना कहीं यूज़ तो कर ही लेंगे। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला आप प्लीज़ इसका हैंडल निकाल दीजिए और उन्होंने बड़ी ही आसानी से और बहुत ही केयरफुली इसका हैंडल निकाल दिया। तो इसका हैंडल निकालने के बाद इसे बहुत ही केयरफुली मैंने निकाला, क्योंकि अभी इसमें क्रैक आया हुआ है और अगर थोड़ी सी भी चोट उसे और लगी तो ये पूरा क्रैक हो सकता है। तो चलिए बनाते हैं आज एक कांच का रिपेयर DIY, जिससे आप भी अपने टूटे हुए कांच के बर्तनों से बहुत सुंदर डेकोर आइटम बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना DIY। सबसे पहले मैंने अपनी टेबल पे एक प्लास्टिक मैट लगा लिया, जिससे मेरी टेबल ख़राब ना हो। और जो मैंने एक टेबल कवर लगाया है, जो एक बैकग्राउंड कवर मैंने लगाया है, वो गंदा ना हो जाए इस क्ले वर्क से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज का ये DIY बना रही हूँ मोल्डेड क्ले से, क्योंकि ये इपॉक्सी क्ले होती है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। क्योंकि ये ग्लास का क्रैक जार है तो उसकी एजेस को फिनिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर इसकी एजेस को फिनिश नहीं करेंगे तो कहीं भी आपको चोट लग सकती है और किसी और को भी चोट लग सकती है। तो इसकी एजेस को फिनिश करने के लिए यहाँ सिंपल से मैंने राउंड्स यूज़ किए हैं। एक स्टोन फिनिश दे दूँगी मैं यहाँ पर, और बहुत केयरफुली इसकी शेप का मैं ध्यान देते हुए इसकी एजेस को फिनिश कर रही हूँ। एजेस पर आप डायरेक्ट टच कभी मत करिएगा। अगर कोई कांच क्रैक हुआ है तो उसकी एजेस को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत शार्प होती हैं और आपके फिंगर को, आपके हैंड को बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं और ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आप इसको डायरेक्ट टच तो कभी मत करिएगा। बहुत ध्यान से इसके जो जार का, जो मेरे केटल का शेप था, उसको बिल्कुल वैसा ही बनाने के लिए बहुत आराम से मैं इस क्ले के साथ काम कर रही हूँ और बहुत छोटे छोटे राउंड्स में ले रही हूँ, जिसको शेप देना आसान हो और जिसको होल्ड करना आसान हो। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े शेप्स यहाँ पर देंगे तो वो बेंड जल्दी हो जाएंगे और वो शेप नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पर आपको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मैं कार्डबोर्ड यूज़ कर सकती थी बट उसकी फिनिश उतनी अच्छी नहीं आती, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्ले का यूज़ किया है और उसे इस तरह से शेप दे रही हूँ ताकि वो होल्ड भी हो जाए और जो एज है वो इस तरह से फिनिश हो कि पता ही ना चले कि ये ब्रोकन पीस था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुछ सी शेल्स, जहाँ पर सीप होते हैं, शंख होते हैं, तो उस तरह के कुछ मैं शेप्स दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं मेरी फिंगर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो फिंगर का जॉइंट होता है वहाँ पर एक बम्प होता है जो हेल्प करता है इसको एक कर्व शेप देने के लिए। तो बहुत ईजीली ये कर्व शेप आ जाता है, और क्योंकि आपकी फिंगर तो आपके पास हमेशा होती है तो किसी टूल की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए कितना कर्वी और कितना सुंदर शेल ये बनना है। और जब हम इसे प्लेस कर रहे हैं इस जार पर तो ये कितना सुंदर लुक दे रहा है। तो इस तरह से हम बहुत सारे शेल्स, और अब मैं एक शंख बना रही हूँ, जिसके लिए एक सिंपल राउंड लंबी हमने एक क्ले की कॉइल ली है और उसको इस तरह से हमने रोल कर दिया है। और इसको फिनिश करने के लिए यहाँ पर मैं ब्रश के एंड से यहाँ पर एक छेद कर दूँगी, जिससे ये कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। हम जब मोल्डेड क्ले से काम करते हैं तो कई बार कई जगहों पर हमें क्ले को स्टिक करने के लिए फेविकॉल की या किसी ग्लू की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि कुछ शेप्स ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है, और कई जगह ऐसी होती है जैसे हम क्ले के ऊपर ही दूसरा क्ले का पार्ट जब स्टिक कर रहे होते हैं तो कई बार हमें क्ले पे ग्लू की ज़रूरत नहीं होती है। तो इतना कंफ्यूज मत हो जाइए कि हमें ग्लू की ज़रूरत है या नहीं है। जहाँ आपको नीडफुल हो कि हमें यहाँ पे ग्लू लगाना चाहिए, आप लगा सकते हैं। जहाँ आपको लग रहा है कि क्ले से स्टिक हो पा रही है तो आप वहाँ पर ग्लू अवॉइड कर दीजिए। सिंपल। तो इस तरह से हम बहुत सारे शेल्स इस जार पर लगा रहे हैं और बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका ड्राई होने के बाद। तो ड्राई होने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा। डिटेलिंग देने के बाद हमें इसे छोड़ना है 2-3 घंटे के लिए और ये बहुत ही अच्छे से सॉलिड फॉर्म में ड्राई हो जाएगा। और अब इस पर कलरिंग करेंगे। कलरिंग आप अपने जो मन हो वैसा कर सकते हैं, बट उसके पहले एक वाइट बेस देना बहुत ज़रूरी है, जो आपके कलर को और भी ज़्यादा
अच्छा फिनिश देता है। तो वाइट कलरिंग का बेस इसीलिए देते हैं ताकि आपका जो भी आर्ट वर्क है उसका जो कलर आप करना चाहते हैं उसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आए, उस कलर की फिनिश और ज़्यादा अच्छी हो पाए। क्योंकि मैं यहाँ पर स्टोन्स बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने मड कलर का यूज़ किया है चॉक पेंट में। आप चाहें तो ग्लॉसी फिनिश दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे ब्राउन फिनिश दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वैसा कलर इसे दे सकते हैं। ग्रे कलर बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक ग्रे स्टोनी इफेक्ट दिया था अपना एक टॉय डेकोरेट करने के लिए, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। इस तरह से टोकन जार जो अब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, इसे इस तरह से आप एक लैम्प की तरह यूज़ कर सकते हैं। दिवाली आने वाली है तो इस तरह का डेकोर आइटम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और इस तरह के हज़ारों रुपए आपके बचा भी सकता है मार्केट से इस तरह के लैम्प लाने के लिए। और ग्लास जार लैम्प्स तो ऑलवेज इन ट्रेंड। और या आप इसको एक और तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इस तरह के सी स्टोन्स डाल सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर की डेकोरेशन कर सकते हैं इसके अंदर, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कैंडल इसमें लगा सकते हैं। इसे आप एक कैंडल लैम्प बना सकते हैं जो कि आपकी डाइनिंग टेबल के सेंटर में लग सकता है। आप जब अपने डिनर्स प्लान करते हैं, आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं, या फिर आप इसमें एक बंच ऑफ फ्रेश फ्लावर्स डाल सकते हैं, वाटर प्लांट्स लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक देगा क्योंकि अब इसे हमने एक मोल्डेड का फिनिश दे दिया है, तो अब इसे आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं अपने डेकोर के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अरे अरे जा कहाँ रहे हैं, ये वीडियो देखी या नहीं देखी तो इसे अभी देख लीजिए।